तो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नई बेहतरीन वीडियो में, जिसमें आज फिर हम कुछ साधारण ब्याज के कॉन्सेप्ट यहाँ सीखने की कोशिश करेंगे। और साधारण ब्याज की एक वीडियो मैंने पहले आप लोगों के लिए अपलोड कर दी थी, वो आप लोगों ने देख ली होगी। अगर वो वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो ये वीडियो भी 100% आप लोगों को पसंद ही आएगी, क्योंकि उसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे कराए थे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, और किस तरीके से क्वेश्चन को एकदम से देखकर उनको सोल्व करना है, वो चीजें मैंने थोड़ी सी वहां पे आप लोगों को सिखाने की कोशिश भी की थी। और आज फिर उम्मीद करता हूं कि कुछ चीजें आपको अच्छी सिखा पाऊं, ठीक है। और क्वेश्चन इस तरीके से लेंगे तो जो पेपर में पूछे जाते हैं और आप उनको बहुत आसान तरीके से कर पाए, ठीक है। तो जैसा कि एक बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कोई धन 5% SI की दर से एक निश्चित समय में स्वयं का दुगना हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको साधारण ब्याज में मिलते हैं। तो उसी निश्चित समय में वह धन किस दर से स्वयं का 5 गुना हो जाएगा, यानी लास्ट में हमारे से क्या पूछ ली, दर। तो उसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक हमारे पास फॉर्मूला होता है RT, इस तरीके से बराबर होता है n-1 इंटू 100 अपॉन में RT। अब ये RT क्या है भाई, या तो वो रेट देकर आपसे टाइम पूछेगा या टाइम देकर रेट पूछेगा, ठीक है। जैसे सपोज करो इस वाले क्वेश्चन में उसने दर दी है, ठीक है। तो सबसे पहले एक निश्चित समय में हुआ ना वो कितना, 2 गुना, तो एक निश्चित समय में 2 गुना हो गया, ठीक है। यानी पहले हमें यहाँ से समय निकालना पड़ेगा, एक निश्चित समय में कितना हो गया, 2 गुना। तो समय निकालने के लिए मुझे, अगर समय यहाँ आ गया तो समय यहाँ से हट जाएगा, फिर वहां R आएगा, है ना। तो n का मतलब है कितना गुना हुआ है, तो कितना गुना हुआ है, 2 गुना। तो यानी मैं लिखूंगा 2 - 1 इंटू में 100 और अपॉन दर कितनी दी है, 5%, यहाँ रख लेंगे, ठीक है। देखो अगर 2 में से 1 घटाओगे तो 1 ही आएगा, और 1 की बाहर गुना करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 20 साल। कितना आ जाएगा, 20 साल। तो टाइम हमने यहाँ से निकाल दिया कि 20 साल में, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, उसी निश्चित समय में, जो हमने ये निकाला है उसी निश्चित समय में, यानी इस बार हमें समय दे दिया, तो वह धन किस दर से स्वयं का, अच्छा हाँ, उसी निश्चित समय में वह धन किस दर से, लिखा हुआ है किस दर से, ठीक है। तो इसका मतलब इस बार हमें क्या निकालनी है, दर, समय दे दिया, ठीक है। तो दर निकालनी है तो वही n-1 इंटू में 100 बटे में, इस बार दर समय दे निकाल दिया ना हमने, तो समय यहाँ रहेगा, ठीक है। तो अब कितना गुना बोल रहा है, 5 गुना, ठीक है। तो 5 - 1 इंटू में 100 और दर निकलेगी अब हमारे यहाँ से, क्यों, क्योंकि हमने टाइम जो निकाला था उसी समय से बोल रहा था 20, ठीक है। अब ध्यान से समझना, आप इसको 0 से 0 काट लो, इसको ये कट गया कितनी बार, 5 बार। अब देखो यहाँ कितना बचेगा भाई, 4 में से 1 जाकर कितना 5 में से 1 जाकर 4 बचता है, 4 पंजे 20, यानी रेट भी कितनी आ गई हमारी, 20%, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को किया है हमने, क्योंकि ये 20 समय आ गया था, ठीक है। 0 से 0 काट ली, 2 से 5 बार कट गया, और 4 4 पंजे 20, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन हमने कर लिया। यानी सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, ठीक है, इस तरीके से करना है। अब अगर मैं इसको आपको एक लाइन में करना बताऊं तो वो चीज सीखनी है हमें, ये तो हम कर ही लेंगे, है ना, लेकिन एक लाइन में बस आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है। देखो मैं थोड़ा सा इसको ना थोड़ा दूसरे तरीके से आप लोगों को बताता हूं। देखो यहाँ से हमें पता था कि ये 5 - 1 था, और ये कितना 400, और बटे में कितना था, समय 20, हाँ ठीक है, यही बताने वाला था मैं। तो 4 में से 1 जाएगा, यानी हमें पता है जितना भी वो गुना पूछ रहा है उसमें से एक बार तो 1 घटाना ही है। तो जितना भी गुना, 2 गुना पूछता तो 1 घट रहा था, है ना, अंदर कितना बच रहा था, 1 बच रहा था। अगर वो 3 गुना पूछता तो 1 जाकर कितना बचता, 2 बचता। यही बस हमारा कॉन्सेप्ट है। तो 4 में से जब 5 में से जब 1 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 की गुना बाहर होगी तो 400 आएगा, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ होता 3 - 1 तो बचता 2, और 2 की गुना बाहर 100 के साथ होती तो कितना आता, 200। यानी जब 3 गुना पूछ रहा तो 200 आ रहा है, और जब 5 गुना पूछ रहा है तो 400 आ रहा है, और जब 2 गुना पूछ रहा है तो केवल 100 ही आ रहा है, 100 ही बच रहा है, ठीक है। ये चीज सीखनी थी हमें, ठीक है। अब इससे भी अगर इस 20 को काटोगे तो आंसर तो वही आना है, 2 दूनी 4 यानी 20। तो ये आंसर तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और आपको क्या समझाना चाह रहा हूं वो चीज देखो, ठीक है। तो जैसे मुझे यहाँ पूछा था 2 गुना, ठीक है, तो मुझे लास्ट में जब जैसे उसने 2 गुना कहा था तो मैं इसको क्या मान लूंगा, मुझे पता है 2 में से 1 जाकर 1 बचेगा, और 1 की गुना 100 के साथ होगी तो 100 ही रहेगा, यानी 100, ठीक है। और कितनी दर से भाग करना था, 5 से, तो यहाँ मुझे कितना मिल गया था, 20। तो मुझे यहाँ से डायरेक्ट पता चल गया था कि 20 साल की बात हो रही है, ठीक है। अब उसने कहा उसी निश्चित समय से, जो समय मैंने निकाला है, वह धन किस दर से 5 गुना हो जाएगा। तो देखो इस बार 5 गुना बोल रहा है ना, तो 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, और 4 की बाहर गुना होगी तो 400, और किस दर से, इस दर से, ठीक है, जो कि 20% आएगी। तो इस तरीके से हमें एक ही लाइन में क्वेश्चन को करना है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन को देखना है। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं यहाँ से, तो थोड़ा सा मुझे ये रिएज करना पड़ेगा,
ठीक है, और मैं दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं जो बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया हुआ है। देखो, साधारण ब्याज की दर से 400 रुपए की राशि 3 साल में, कितने साल दिए हैं? 3 साल, ठीक है। 3 साल में 460 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% कम कर दी जाती तो राशि 460 के स्थान पर कितनी होती? ठीक है, तो इतना तो हमें पता चल गया भाई कि पहले ब्याज कुछ भी लग रहा हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि 400 रुपए की राशि 460 हो गई, ब्याज कुछ भी लगाओ, दर कुछ भी रही हो, लेकिन अब वो दर 3% कम करने को बोल रहा है, तो कम करेगा तो राशि तो इससे कम ही होगी भाई। ठीक है, तो अब हमें इसको डायरेक्ट कैसे, देखो एक तरीका ये भी है कि मैं यहां से दर निकाल लूं, लेकिन उसमें मेरा टाइम चला जाएगा। क्यों? क्योंकि राशि इतने से इतनी होगी तो 60 रुपए का ब्याज मिला है ना, और कितने पे मिला है? 400 पे। तो ये चीज तो हम कर ही लेंगे, ब्याज ऊपर 400 नीचे गुणा 100। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक चीज आप समझना कि इसको जल्दी कैसे करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट करेंगे इसे। तो इसने बोला है 400 रुपए की राशि 460 हो गई। ठीक है, तो बस आपको इतना पता है कि 3% कम हुई है, और 3 साल तक अगर वो कम रही होगी तो 3 या 9% कम हो जाएगी, यानी 400 रुपए का आप 9% निकाल दो, कितना आ गया? 36। 9 चौक कितने होते हैं? 36, यानी 36 रुपए कम हो जाएगी। तो आपको केवल 36 रुपए घटाना है, जो कि कितना आएगा? 4, और ये 2 और ये 4, यानी 424 होगी। ठीक है, ऐसे करना है। अच्छा, अगर मैं आपको एक लाइन में और बताऊं, अगर ये बोलता कि इसकी जगह 3% या 4% लिख देता कि 3% बढ़ जाती, अगर ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाती, तो फिर भी 3 या 9% होता, लेकिन अब 9% हमें यहाँ जोड़ना होता है ना। या इसकी जगह अगर बोल देता 5% बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो 5, फिर वो 3 में गुणा करते उस 5% की, तो 5 या 15% बढ़ता, यानी 400 रुपए का 15% निकाल के फिर जोड़ते। तो इस तरीके से तैयार रहना है। जैसे मैं लिख दूं, अगर 5% बढ़ा दी जाती, और अगर बात मान लो कितने भी साल की, तो 5 या कितने होते हैं? 15, यानी 400 का हम कितना निकाल लेते हैं? 15%। ठीक है, जो कि निकलता 15 चौका 60। फिर हम इसमें 460 में 60 और ऐड कर देते हैं ना, इस तरीके से, तो ये 520 आ जाता। ठीक है भाई, तो इस तरीके से समझना है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वाली बात समझ आ गई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। कोई धनराशि साधारण ब्याज, एसआई लिख दिया मैंने, साधारण ब्याज को एसआई की दर से 2 साल में 720 हो जाती है, यानी कोई राशि थी ये, ठीक है, प्रिंसिपल था कुछ, जो 2 साल में कितना हो गया? 720 हो गया। ठीक है, और तथा 7 साल में वह राशि 1020 हो जाती है। अगर यहां से हम बात करें 7 साल की, तो 7 साल में कितनी हुई है? 1020। और इतना पता है कि यहाँ केवल ब्याज ही बढ़ा है। ठीक है, तो यानी अगर मैं यहाँ का गैप निकाल लूं, देखो कितना बोल रहा था उसने? 2 साल में 720 और 7 साल में 1020। ठीक है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड निकाला, जो कि कितना है? 5 साल। देखो 2 साल ये, और इसमें से गया तो ये 5 साल, तो 5 साल में कितनी बढ़ी हो भाई? 300। ठीक है, 300 बढ़ी है, यानी 300 रुपए का ब्याज ये 5 साल में मिला। अगर मैं चाहूं तो इससे भाग करके मैं पता लगा सकता हूं कि 1 साल में 60 रुपए ब्याज मिल रहा होगा, क्योंकि 5 साल का ब्याज कितना है? 300 है, तो उससे भाग कर लिया, 5 छंग 30, यानी 60 रुपए 1 साल का ब्याज आया है, 1 साल का। ठीक है, कितना है? एसआई। तो 1 साल का एसआई अगर इतना है, तो आप इतना बताना मुझे जरा, ये राशि जो थी जितनी भी रही होगी, उसमें 2 साल का ब्याज लग के ही तो इतनी हुई ना। तो अगर 1 साल में 60 रुपए ब्याज मिलता है, तो इन 2 साल में कितना मिला? 120 मिला होगा। कितना ब्याज मिला होगा? 120। तो अगर 720 में से 120 घटा दो, तो राशि कितनी आ गई भाई? 600। ठीक है, समझ आया ना? तो राशि हमारी कितनी है? 600। अच्छा, यहाँ पे हमारे से पूछ सकता था कि ब्याज की दर बताओ, है ना। यहाँ से हमारे से क्या पूछ सकता था? दर बताओ। तो दर कैसे निकालते हैं भाई? कभी भी 1 साल का ब्याज अगर जो मैंने निकालना वो ऊपर रखना है, और जो प्रिंसिपल है उसको नीचे रखना है। 1 साल का ब्याज ऊपर रखना है, प्रिंसिपल नीचे रखना है। गुणा किससे करनी है? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, इससे कटेगा 10 बार, तो ब्याज की दर यहाँ पे 10% है। ठीक है, इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं, और आपको हमने काफी अच्छी चीजें यहाँ पे सिखाने का प्रयास किया है, और उम्मीद है कि आप लोग सीख भी गए होंगे। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना।